ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। एफआईआई का डेटा हमें क्या कह रहा है और मोमेंटम के पीछे का प्राइस एक्शन का प्लस ऑप्शन चेन का लॉजिक हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये सभी बातें स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैं आपको पहले डेली के चार्ट के हिसाब से एनालिसिस बता देता हूँ, फिर उसके बाद इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे। अगर आप देखोगे तो डेली के चार्ट में आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है मार्केट में ये जो तेज गिरावट हुई थी, यहाँ पे मार्केट अभी रुक रहा है और यहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एफआईआई की तरफ से हमें ज़्यादा कुछ बाइंग नहीं मिल रहा है। ये मैं आपको डेटा के हिसाब से बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए मार्केट अभी टाइम कंसोलिडेशन की फेज में है। इसको हम लोग इंट्राडे चार्ट के ऊपर एनालाइज करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और ऊपर की साइड में 37,149 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 37,100 का जो कॉल है उसको बाय कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट रहेगा, ये फर्स्ट स्विंग हाई हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और ये सेकंड स्विंग हाई हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 60 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है। अगर नीचे की साइड में हम लोग देखते हैं तो नीचे की साइड में मार्केट बहुत गैप डाउन ओपन होता है, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होकर फिर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, ये 36,820 का लेवल। तो उस केस में हम लोग 36,800 का जो पुट है वो 36,800 के पुट को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं और नीचे की साइड में टारगेट हमारा ये क्लोजिंग प्राइस जो है वो टारगेट रहेगा। अभी कुछ पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को समझ लेना जरूरी है। प्राइस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट समझ में आ रहे हैं वो सीक्रेट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को प्राइस एक्शन को समझना चाहिए। अगर मार्केट को स्ट्रांगली नीचे जाना है तो मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाता है, ट्रेंडी मार्केट फिर रिट्रेसमेंट फिर ट्रेंडी मार्केट फिर रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंडी मार्केट से रिट्रेसमेंट का जो फेज है वो कम समय के लिए और कम प्राइस मोमेंटम दिखाता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक डाउनफॉल दिखाया मार्केट ने, लेकिन जो रिट्रेसमेंट था वो रिट्रेसमेंट बहुत बड़ा था। तो यही पे हमें इंडिकेशन मिल रहा था कि मार्केट अगर इस लो को भी ब्रेक करेगा तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बायर लोगों ने ताकत लगाई थी, लेकिन ऊपर से फिर से सेलिंग आ गई, इसकी वजह से मार्केट नीचे आ गया। लेकिन ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये जो सेलिंग हुआ था, सेलिंग में जितना मार्केट प्राइस नीचे लेके आए थे सेलर्स, बायर्स ने ऑलमोस्ट 80% उसको कवर किया था। तो जब भी दोबारा मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, यहां से बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। प्राइस एक्शन के इस लॉजिक को आप समझ लीजिए, इसको नोट डाउन करके रखिए और नेक्स्ट टाइम लाइव मार्केट में आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी जाके आपको इस लॉजिक के ऊपर भरोसा आ जाएगा और आप एक दिन प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कहता है। आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 16 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी वाला। अगर क्वांटिटी वाइज देखोगे तो डेटा बिल्कुल ही खास नहीं लग रहा है। फ्राइडे के सेशन में ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे के दिन 9:15 बजे के बाद मार्केट को कुछ टाइम दे देंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप होने के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको मेरे इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जहां पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के फ्री के इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूं। ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहां पे 1,68,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और यही एकमात्र मेरा ऑफिशियल चैनल है। अभी देख लेते हैं कि फिर उसके बाद निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। पहले मैं आपको निफ्टी का डेली का चार्ट का एनालिसिस करके बताता हूं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको पहले इंडिकेट किया था, मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद मार्केट ने एक गिरावट दिखाई थी। टारगेट ऑलमोस्ट हमारा अचीव हो चुका है और फिर उसके बाद एक हायर हाई और हायर लो बना चुका है मार्केट। तो अभी इसको हमें कैसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट जब यहाँ पे एक हाई के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है, जिसके पीछे का रीजन है एफआईआई की कंटिन्यूअस सेलिंग। अभी एफआईआई के डेटा को किस तरीके से रीड करना है, इसका थोड़ा हिंट मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपके सामने एफआईआई का डेली का डेटा लगाया हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं एफआईआई का कॉल का पुट का डेटा और फिर उसके बाद एफआईआई कैश का और एफआईआई फ्यूचर का डेटा। डीआईआई के डेटा को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अगर आप देखोगे तो एफआईआई की तरफ से कैश में कंटिन्यूअस बिकवाली हो रही है।
यहाँ पे एक टाइम पे 580 करोड़ के करीब की जब बिकवाली हुई थी तब एक आशंका आ रही थी कि मार्केट ने ये जो हाई वाला पैटर्न बनाया हुआ है इसके ऊपर सस्टेन करेगा। ये 8 दिसंबर के दिन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन में भी दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो मार्केट इस लेवल के ऊपर जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता तो हम लोगों को एक यहाँ पे अच्छा बढ़िया अपसाइडेड मोमेंटम दिखाई दे सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो भी कुछ डेटा की तरफ से संकेत आ रहे हैं, जब तक ये बाइंग रुकती नहीं और सॉरी जब तक ये सेलिंग रुकती नहीं तब तक हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपसाइडेड मोमेंटम नहीं आएगा। अगर एफआईआई के डेटा को कैसे रीड करना है ये पूरा आपको सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसका एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो एक टाइम कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन का एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोगों को इसको कैसे रीड करना है, कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में 17,543 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 17,500 का जो कॉल है वो 17,500 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो रहेगा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,600 के करीब का। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे मोमेंटम करना चालू कर देता है तो नीचे अगर इस लेवल पर भी मार्केट आ जाता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो कल के दिन हम लोग वेट करेंगे कि 17,380 के करीब जब मार्केट आता है तो किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कहता है और फिर हम लोग बाउंस बैक के लिए भी प्ले कर सकते हैं। मैं आपको इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 16 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी वाला। यहाँ पे आप देखोगे तो 17,400 का और 17,500 का जो लेवल है वहाँ पे पुट की साइड में ऑलमोस्ट इक्वल ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। नीचे 17,200 पर भी इक्वल ओपन इंटरेस्ट ही बन चुका है। तो तीन लेवल पर जब इक्वल ओपन इंटरेस्ट बनता है तो इसका मतलब है कि जो पुट राइटर है उनमें कन्विक्शन की कमतरता है। इसमें से अगर एक भी लेवल डाउनसाइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो आसानी से मार्केट नीचे आ सकता है। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो डेटा कुछ इतना खास नहीं बन रहा है तो हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जब क्वांटिटी वाइज 30 लाख के ऊपर डेटा मिल जाएगा तो हम लोगों के लिए प्राइस डिस्कवरी अच्छा रह जाएगा। जो लोगों को ऑप्शन चेन का फ्री का कोर्स करना है उसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। मार्केट अभी एक क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोज हो चुका है। फ्राइडे के दिन के बाद जब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 17,500 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल के साइड में इंट्राडे में ऐड हुआ था। लेकिन क्वांटिटी वाइज जो है वो क्वांटिटी वाइज अभी भी छोटा है। जब इंट्राडे का एडिशनल ओपन इंटरेस्ट जो रहेगा वो 15 लाख से ज़्यादा रहेगा तो हम लोगों को बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का रैली या बढ़िया अनवाइंडिंग का लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हुई है। अगर आप एफआईआई के डेटा में भी जाते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एफआईआई ने कॉल की साइड का नेट पोजीशन क्या है, पुट की साइड का नेट पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास एक्टिविटी नहीं हुई है। अगर आप पिछले डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ था लेकिन यहाँ पे कल के दिन ज़्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं हुआ है। तो टाइम बीइंग के लिए हम मार्केट को वेट करेंगे और वेट करने के बाद उस तरीके का डिसीजन ले लेंगे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।